उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मुफ्त में हम कब तक चीज़ें बटोरते रहेंगे? मुफ्त चीज़ एक तरह का स्लो पॉइज़न की तरह होता है। मुफ्त में चीज़ें मिलने के बाद व्यक्ति या इंसान या मानव जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। उसके अंदर कुछ करने की जो चाह होती है वो बिल्कुल ख़त्म होने लगती है, क्योंकि मुफ्त में चीज़ें मिलेगा तो कोई व्यक्ति क्यों काम करेगा। कई राजनीतिक पार्टी चुनाव के आते ही या चुनाव से पहले अपने आप को सही साबित करने के लिए मुफ्त में चीज़ें देने की बात करते हैं, जैसे कि मुफ्त में दी गई बिजली। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो राजनीतिक पार्टियां हमारे देश की नागरिक को गुमराह कर रहे हैं मुफ्त के नाम पर। लेकिन हमारे देश की नागरिक और जो युवा वर्ग है, खास करके जो आने वाले समय की हमारे देश की विकास पर पूरा काम करने वाले हैं, वही युवा वर्ग आज वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस प्रकार के बेरोजगार होने के बावजूद अगर वो चीज़ें मुफ्त में लेंगे तो हमारा देश जो है उसकी जो संपत्ति है वो कहाँ जाएगा। अगर हम गौर फरमाएं तो अगर एक परिवार में 4 सदस्य रहते हैं, माता पिता और 2 बच्चे, अगर किसी भी एक व्यक्ति को रोजगार दे दिया जाए तो पूरा परिवार चला सकता है। अगर उस 4 व्यक्ति को मुफ्त में खाना या बिजली न देने की बजाय परिवार के एक सदस्य को अगर उसके लायकात के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर उसको रोजगार दे दिया जाए या व्यवसाय करने के साधन उसको दे दिया जाए, तो क्या पूरा घर परिवार संभल नहीं जाएगा? इसी मुद्दे को उठाया अमित चौधरी जी ने। नमस्कार अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल में। नमस्कार। सबसे पहले जो मुद्दा आज ये है कि जिस प्रकार से और भी अनेक सारी हमारे देश में मुश्किलें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल आज हम जो मुद्दा लेने वाले हैं वो मुद्दा है रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारों का मुद्दा लेंगे आज हम। हमारे देश में 135 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है और मुफ्त 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 जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम मुफ्त चीज देंगे, शिक्षा मुफ्त कर देंगे, बिजली मुफ्त कर देंगे, लेकिन कैसे और कब तक? मुफ्त चीजें बांटने से बेहतर होगा कि आप परिवार के एक सदस्य को रोजगार दे। एक भी व्यक्ति अगर परिवार का रोजगार कर लेगा, नौकरी कर लेगा, कुछ व्यवसाय कर लेगा, तो पूरे परिवार को वो पाल सकता है। आपको हर किसी को मुफ्त में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मुद्दे को लेकर आप क्या चर्चा करना चाहते हैं? आप क्या सोच रखते हो? क्या मेरा सवाल गलत है? देखिए, आपने आपने बहुत अच्छा आवाज हाँ, आ रही है। आपने बहुत अच्छा सवाल रखा है। हमने कल भी उठाया था मुफ्त के, जैसे पूरे भारत में हर एक पार्टी एक इसको जनता के बीच में लुभाने का जो हर एक पार्टी का जो धंधा बन गया है ना, जो हम कोई बिजली मुफ्त, कोई पानी मुफ्त, कोई कहेगा जो हम आपको घर में बैठे बैठे 1000 रुपया दे देता हूँ अकाउंट पे, कोई कहेगा 2000 दे देता हूँ, कोई कहेगा 5000 देता हूँ। विधवा जो है उनसे पूछिए, जो सरकार के द्वारा जो आपको विधवा पेंशन दिया जा रहा है, क्या उस विधवा पेंशन से आपका घर चल रहा है? आपने पूछा रोजगार। देखिए, भारत के अंदर में सब लगा हुआ है रिसर्च के पीछे, और भारत देश के अंदर रिसर्च जो है सो पश्चिमी भाषा है, और लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी खोज कर रही है, और हमने खोजा है। हमारा अवधारणा है पार्टी का, जो हम गांव सुंदर बनाएंगे और गांव में हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। सिर्फ देश के अंदर में जिस दिन खोज चालू हो जाएगा उस दिन रोजगार, शिक्षा, सरकारी हॉस्पिटल सब के सब निःशुल्क होना अपने आप हो जाएगा।
और जनता का जो त्राहिमाम की जो स्थिति है वो हमेशा के लिए बंद होगा। इसके लिए लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी ऐसा चीज खोज किया है जिस सिर्फ हमें उस चीज को जमीन पे उतारना है। तो हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे काम चल रहा है, हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और हम सरकार के पास भी रखेंगे। जिस दिन ये सही से लागू हो जाए पूरे देश के अंदर में, तो लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी जो गांव सुंदर बनाने का जो अवधारणा लेकर के चल रही है, ये हकीकत में बदल जाएगा और घर घर रोजगार मिलेगा। आज आप देखते होंगे जो नौजवान रोजगार ढूंढने के लिए सरकारों की लाठी खाते रहता है, जी लेकिन अपने देश जो हम सनातन देश, हमारा लक्ष्य है जो गांव के अंदर आदर्श गांव हम बनाएंगे। आदर्श का मतलब ये होता है हम चाणक्य के वंशज हैं। आदर्श का मतलब होता है तो चेहरा की सुंदरता ही नहीं, रामचंद्र भगवान भी काला ही थे, कृष्ण भगवान भी काला थे, लेकिन उनके साथ आदर्श से उन्होंने अपनी जिंदगी को व्यतीत किया। इसके लिए उन्होंने पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो जरूरत है खोज करने की देश के अंदर, और हमने बार बार हम जनता को भी कहते हैं, जो पार्टी आपको ये बोल रही है आकर के जो हम आपको फ्री देंगे, तो ये फ्री शब्द एक रोज आपको ही भारी पड़ेगा। जिस दिन आपके पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। और पछताते हैं आप जब विधायक चुन करके लाते हैं, मंत्री चुन करके लाते हैं, मुख्यमंत्री चुन करके लाते हैं, प्रधानमंत्री चुन करके लाते हैं, बाद में फिर क्या होता है? सरकार कहता है 5 साल ही हुआ है, थोड़ा और वक्त दो। हम फिर 5 साल उसको वक्त देते हैं। फिर जब 5 साल बीत जाता है तो हमको विपक्ष ने कम नहीं करने दिया, 5 साल और मुझे दो। ऐसा करके 15 साल खींच लेता और 15 साल में अपनी तिजोरी सब भर लेते हैं। यदि वास्तविक देखिए हमारा पार्टी का, हम सत्यम शिवम सुंदरम को लेकर के चल रहे हैं, और भारत देश के अंदर में जिस दिन घर घर हमने रोजगार पहुंचा दिया, उसी दिन भारत के अंदर वसूल करा जाएगा। और हमेशा के लिए मैं जानता हूं जिस दिन इस प्रकार की काम होगा, हर एक पार्टी की ताला लग जाएगी। अमित जी, मेरा सवाल एक ये है, हाँ बोलिए। अमित, कि चीजें मुफ्त में देना या योजनाओं को मुफ्त कर देना, इसका मतलब अभी वर्तमान समय में आप दे सकते हो मुफ्त में, आपके पास शायद बहुत बड़ी तिजोरी होगी, 300 का खजाना होगा, लेकिन आने वाले समय में, भविष्य में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, युवा वर्ग है, जो अभी फिलहाल शिक्षा प्राप्त कर रही है, क्या वो आने वाले समय में वो काम करेगी? सब कुछ अगर मुफ्त में मिलने लगा तो वो तो एक दिन निष्क्रिय हो जाएंगी। और हमारे जो युवा वर्ग है वो हमारे देश के विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, तो उसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा धीरे धीरे लगे। सब कुछ मुफ्त में देना मतलब हमारी युवा पीढ़ी आगे चलकर कुछ काम ही नहीं करेगी, ना कोई नया आविष्कार होगा, ना खोज होगा। इसका सीधा असर हमारे आने वाले पीढ़ी पर होगा। देखिए सरकार तो वही तो चाहती है, आज जो 75 साल से वही तो हो रहा है। आज यदि अपने देश के अंदर यदि बच्चे को शिक्षित यदि कर देते, तो फिर आज जो देश का हाल है ये नहीं रहता। लेकिन जान करके अशिक्षित रखा जा रहा है। आज जो मुफ्त का जो रोटी बटाया जा रहा है, जो हम मुफ्त देंगे मुफ्त देंगे मुफ्त देंगे, मैं पूछता हूं मुफ्त किसका, कहां से ला करके आप दोगे? आप अपनी प्रॉपर्टी बेच करके, या आपको कोई खजाना
मिल गया है वो खजाना नहीं, जनता का ही लूटा हुआ पैसा फिर चुनाव में जनता के पीछे खर्चा किया जाएगा। तो यहाँ पे है हमारा लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी का, इसके लिए हम लोगों के बीच में जगाने के लिए आए हैं। और हमारी पार्टी खोज पे विश्वास करती है, बल्कि रिसर्च पे नहीं। जिस दिन देश के अंदर में खोजना चालू हो जाएगा तो भारत देश इसके लिए सोने का चिड़िया कहलाता था, और वही भारत देश फिर सोने का चिड़िया बन जाएगा। लेकिन जरूरत है देश के अंदर नौजवान को भी जागने का, समाज को भी जागने का, और सही व्यक्ति को चुन के लाने का जो उनके दुख और सुख में साथ। आज आप किसी भी विधायक या मिनिस्टर को फोन लगाइए, आपका फोन नहीं उठाएगा क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी डायरेक्ट सबको नंबर दी है, जो आप डायरेक्ट मुझे किसी भी प्रकार की आपको समस्या है आप हमें खबर करें, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके समस्या पे खड़ा उतरने का। और इसी के लिए लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी अखिल भारतीय स्तर पे काम कर रही है। और मैं जनता से कहना चाहूंगा आपके लाइव के माध्यम से, जो फ्री शब्द जो देश के अंदर में चल रहा है, तमिलनाडु से शुरुआत हुआ था फ्री शब्द, और तमिलनाडु से शुरुआत होते होते आज पूरे भारत में ये फ्री शब्द जनता के लिए एक रोज जहर का पुड़िया बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। इसके लिए लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी ऐसी चीज खोजा है, लेकिन उसको सही से उतारने की जरूरत है हमें, और हम सरकार से भी अपेक्षा रखेंगे, और भारत के जनता जनार्दन से हमें सबसे ज्यादा अपेक्षा है, जो यदि उन्होंने हमने जो खोजा है उसमें यदि सही से वो अपनी सहयोग देंगे तो मुझे विश्वास लगता है तो ज्यादा वक्त नहीं, 5 साल में भारत को पूरे विश्व एक अलग नजर से देखने लगेगा। बिजली अपने आप कम हो जाएगा, कोई किसी की जरूरत नहीं है। सरकार जो लोहाती है ना, क्योंकि लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी ऐसी चीज को खोजा है, सिर्फ उसको जिस दिन हम लागू करेंगे जनता के बीच में, जिस दिन जनता हमें सहयोग करेगी, तो मैं आपको गारंटी, और मैं भारत के जनता को यह भी विश्वास दिलाता हूं, सब पार्टी सिर्फ आपको बातें करेगी, लेकिन लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी आपको एग्रीमेंट देने तक खड़ी है। हम एग्रीमेंट देंगे, यदि हमने हमारा घोषणा पत्र जिस दिन देश के अंदर में खोजना चालू हो जाएगा तो भारत देश इसके लिए सोने का चिड़िया कहलाता था, और वही भारत देश फिर सोने का चिड़िया बन जाएगा। लेकिन जरूरत है देश के अंदर नौजवान को भी जागने का, समाज को भी जागने का, और सही व्यक्ति को चुन के लाने का। और जिस दिन गांव सुंदर बन जाएगा उस दिन शहर अपने आप सुंदर बन जाएगा। बिल्कुल। अमित जी, आपने खोज की बात की है, तो मैं आपको एक विज्ञान का एक वाक्य आज यहाँ पे साझा करना चाहूंगी सबके साथ, आपके साथ भी और दर्शकों के साथ भी जो भी हमें देख रहे हैं। पता है, आविष्कार विज्ञान तभी कर सकता है जब खोज करने की शुरुआत होती है। बिना खोज की शुरुआत के कभी कोई विज्ञान आविष्कार भी नहीं कर सकता। तो पहले खोजिए, उसके बाद आविष्कार का रचना कीजिए। बिना खोज के आप क्या आविष्कार करोगे? क्या हमारी जरूरतें हैं, अगर उसी को आप नहीं खोज पाए तो कैसे आविष्कार होगा? नया चीज कैसे परिवर्तन होगा? पुरानी चीजों को कहते हैं ना, अगर आपके पास प्रतिभा नहीं है या आप कुछ आविष्कार करने के लायक नहीं है तो आप बेशक खोज लीजिए। जो है ऑलरेडी, जो हमारे पास मौजूद है, उसी को आप थोड़ा सा बदलाव करके उसे ही आप नयापन देकर
आप काम कर सकते हो, लेकिन आप बैठे ना रहिए, मुफ्त का कुछ मत लीजिए ना दीजिए। आप कुछ तो करिए, जिससे आप खोज की शुरुआत करोगे, तभी तो आप आविष्कार तक पहुंच पाओगे। बिना खोज की आविष्कार कैसे करोगे? क्या मैं गलत हूँ? एकदम एकदम यही चीज तो मैंने आपको क्या बताया, तो हमारा पार्टी खोज कर रही है, रिसर्च बिल्कुल, पश्चिमी भाषा है, आविष्कार बाद की चीज है। यदि देश के अंदर जनता यदि खोजना चालू कर दे, जिस दिन खोजना चालू कर देगा ना, उस दिन अपने आप घर घर आविष्कार होना चालू हो जाएगा। बिल्कुल, तो जरूरत है देश के अंदर खोजने का। जी, इसके लिए मैं पूरे भारत के जनता को जगा रहा हूं, बिल्कुल, निकलिए, 2 कदम निकलिए घर के बाहर और खोजिए। और जब खोजिएगा तो आपका जो हक है सामने दिखना चालू हो जाएगा। बिल्कुल, नहीं आपकी बात खोजिएगा, ये सभी पार्टी आपको जान करके आपको निकम्मा बनाना चाहती है, क्योंकि देश के अंदर जब तक मुद्दा रहेगा तब तक ये नेता देश बदल बदल करके रोटी सेकने आएंगे। जरूरत है जागने की, जरूरत है घर से 2 कदम बाहर निकल के खोजने की। और जिस दिन खोजना आदमी सीख गया, उस दिन भारत सोने का चिड़िया बन जाएगा। बिल्कुल। अमित जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। खोज और आविष्कार को लेकर जो आज आपने इतनी अच्छी और इतनी सकारात्मक बात करी है, राजनीतिक दृष्टि से भी आपने हमें समझाने का प्रयास किया है। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, वे समझ जाएंगे आपकी इतनी सुंदर वार्तालाप से। ऐसा लगता है कि सही मायने में आप जैसे व्यक्ति की हमारे देश को, हमारे इस विश्व को, हमारे इस पृथ्वी को सही मायने में जरूरत है। ये कहते हैं ना कि इफ यू कांट इन्वेंट एनीथिंग, लेट्स डिस्कवर समथिंग एंड प्रेजेंट इट इन अ इनोवेटिव एंड मॉडिफाइड वे व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका अर्थ ये है कि अगर आप कुछ आविष्कार नहीं कर सकते हो, तो जो है वर्तमान में जो आपके पास है उसे ही आप कुछ उसके अंदर नयापन डालकर उसको कुछ नया रूप रंग दीजिए। लेकिन आप बैठे ना रहिए, आप मुफ्त में ना लीजिए ना दीजिए। लेट्स डिस्कवर समथिंग इफ यू कांट इन्वेंट एनीथिंग। ये मैं खुद इसको फॉलो करती हूँ और बहुत अच्छा वाक्य है। अगर इस वाक्य को लोग ने, अगर हर लोगों व्यक्ति ने अगर फॉलो करना सीख लिया, तो हमारे देश में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि खोजना ही आविष्कार है। आविष्कार का पहला कदम ही खोज करना है। बिना खोज किए आप क्या आविष्कार करोगे? ये मैं जी समझती हूँ। एकदम एकदम। और यही चीज मैं पूरे देश के जनता को कह रहा हूं, खोजना चालू कीजिए। आइए लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी से जुड़िए और खोजना। हम देश में अपना हक जो हमारा कहाँ क्या है रखा हुआ, जब खोजने के लिए निकलिएगा तो बहुत कुछ प्राप्त होगा। जय हिंद, धरती माता की जय। धन्यवाद। फिर एक बार मुलाकात होगी। नमस्कार। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, आपकी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।